हरे कृष्ण। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके 12वें और 13वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनो प्राणम् मू- मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। आस्थितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनि प्राणम् मनोर्धन्यधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। आस्थितो योगधारणाम्। हरे कृष्ण। इस श्लोक में भगवान षट चक्र योग विधि का वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान बता रहे हैं समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त तो योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है, अर्थात सब प्रकार की जो इंद्रिय हैं उनकी क्रियाओं से विरक्त हो जाना, अपनी ज्ञानेंद्रियों को हर प्रकार के उनके इंद्रिय विषयों से खींच लेना, उसको योग की स्थिति अर्थात योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो यहाँ पर भगवान षटचक्र योग विधि का वर्णन कर रहे हैं। इसका विस्तार से वर्णन हमने 6वें अध्याय में पढ़ा था, उसी को भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। आइए हम लोग तात्पर्य की ओर आगे बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। जैसे सभी इंद्रियों को उनकी विषयों से खींचना होता है, सब इंद्रिय भोग के सारे द्वार, सारी ज्ञान इंद्रिया, इनको बंद करना होता है, विषयों से खींचना होता है। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। जब अष्टांग योग में हमने पढ़ा था यम नियम आसन आहार प्रत्याहार, प्रत्याहार में इंद्रियों को उनकी विषयों से खींचना, उसको इसमें ज्ञानेंद्रियों अर्थात नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता, तो पूरी तरीके से इंद्रियों को खींच लिया जाता है। लेकिन कृष्ण भावना में ऐसा नहीं होता है ना। कृष्ण भावना में देखिए हमको प्रसाद खाने को दिया जाता है। अष्टांग योगी को ये भी अलाउड नहीं है। अष्टांग योगी क्या करते हैं, अपनी सभी विषयों को, इंद्रियों को विषयों से खींच लेते हैं। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ फिर से भगवान षट चक्र योग विधि का वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से पहले प्रत्याहार किया जाता है, अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचा जाता है, मन को हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित किया जाता है और प्राण वायु को धीरे धीरे भ्रू मध्य तक अर्थात दोनों भावों के बीच में आगे चक्र तक उठाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यह विधि व्यवहारिक नहीं है। तो जब भगवान ने इस विधि का वर्णन किया था तब अर्जुन जी ने कहा था कि ये विधि जो है मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है, मैं इस प्रकार से मन को वश में नहीं कर सकता। तो ये जो विधि जिसका भगवान वर्णन कर रहे हैं ये व्यवहारिक नहीं है। अभी हमको हरे कृष्ण महामंत्र ही जपना, उसी के द्वारा भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है कलयुग में। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमको अपने मन को कृष्ण में स्थिर करना है और कृष्ण अपने नाम से अभिन्न, कृष्ण नाम है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है।
तो अर्थात भगवान के नाम में उसको स्थिर करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में अपने मन को स्थिर करना है। ऐसा करने में समर्थ होता है, उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। प्रभा जी हमारे लिए यहाँ पर दिव्य समाधि अर्थात प्रैक्टिकल समाधि की बात करते हैं, अर्थात जिसमें हम अन्य प्रकार की सेवाएं करते हैं, विविध प्रकार की सेवाएं करते हैं। इन सब सेवाओं का प्रयोजन होता है भगवान को प्रसन्न संतुष्ट करना। जैसे सुबह से शाम तक हमारी विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं, तो सब सेवाएं किसके लिए हैं? भगवान के लिए हैं। तो इसको प्रैक्टिकल दिव्य समाधि, व्यवहारिक दिव्य समाधि कहा जाता है। आइए अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। छोटे छोटे श्लोक हैं, तो दोनों श्लोकों को एक ही साथ लिया जा रहा है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन्, आपने सही बात। व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। स याति परमां गतिम्। हरे कृष्ण माता जी। अर्चना माता जी आपने ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म ओम इत्याक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् माम् अनुस्मरन् व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् यः प्रयाति त्यजेन्द्रं स याति परमां गतिम्। स याति परमां गतिम्। श्री भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो भगवान यहाँ पर उसी विधि का वर्णन कर रहे हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है, जिस प्रकार से भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, अपने मन को हृदय में स्थित करता है, प्राणवायु को दोनों भुवों तक उठाता है। ऐसे योगाभ्यास में जब व्यक्ति स्थित होता है, तब वो अक्षरों के परम संयोग अर्थात ओम ऐसा उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपनी शरीर का त्याग करता है, तो भगवान बता रहे हैं कि वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो इसका मतलब क्या हमको ओम का उच्चारण करना है? नहीं, हमको प्रभुपाद जी बताएंगे अपने तात्पर्य में कि जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र है, इसी में ओम भी सन्निहित है, इसी में ही ओम मंत्र भी है। तो हमको हरे कृष्ण महामंत्र ही जपना है। सो आइए हम लोग तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। चाहे ओम कहो, चाहे ब्रह्म कहो या भगवान कृष्ण, ये भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। जो ओम है, ओम वाचक है, इसके द्वारा हम ब्रह्म को संबोधित करते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। समझ आ रहा है कि भगवान का जो निर्विशेष रूप है, क्या है उनका निर्विशेष स्वरूप, निर्विशेष पहलू क्या है भगवान का? उनकी ब्रह्म ज्योति। तो उसकी ध्वनि है ओम, प्रणव ओम। लेकिन हरे कृष्ण, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें ओम सन्निहित है, इसमें ओम मंत्र भी है, इसलिए इसको महामंत्र कहते हैं। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमको ऐसा नहीं करना कि मन को हृदय में स्थित करना, प्राणवायु को भूमध्य में स्थिर करते हुए ओम का उच्चारण करना, ये हमको नहीं करना है। ये विधि व्यवहारिक नहीं है अभी के समय के लिए। हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है,
वो उसको आध्यात्मिक लोगों की प्राप्ति होती है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रही हैं कि अपने अभ्यास के गुणानुसार उसने जैसा अभ्यास किया है पूरे जीवन भर, उसके गुणानुसार उसको आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। इसका क्या अर्थ है? हो सकता है किसी कोई भगवान राम में आ सकती है और वो भगवान राम में उसकी आसक्ति है, हरे कृष्ण महामंत्र को जप रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? आध्यात्मिक जगत में भी एक अयोध्या धाम है। जैसे ये ब्रह्मांड है, सबसे पहले ब्रह्म ज्योति है, इसके बाद कैलाश आता है, इसको पार करके ऐश्वर्य धाम आते हैं। ऐश्वर्य धाम में क्या है? जितने भी आपको ये चमकते हुए दिख रहे हैं ये सभी विभिन्न प्रकार के वैकुंठ लोक हैं, तो अनंत वैकुंठ लोक हैं। ऐश्वर्य धाम को पार करने के बाद माधुर्य धाम आता है। जो भगवान की ऐश्वर्य भाव में पूजा कर रहे हैं उनको ऐश्वर्य धाम ही प्राप्त होगा, लेकिन जो माधुर्य में धाम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उनको ऊपर के उससे भी जो परे जो लोग हैं वो प्राप्त होंगे। देखिए ऊपर भी एक नित्य अयोध्या धाम है जहाँ भगवान श्री राम नित्य ही अपने पार्षदों के साथ विराजमान रहते हैं। जब भगवान श्री राम लीला करते हैं तो अपने पार्षदों सहित वो अपने धाम से धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो इसके ऊपर फिर द्वारिका धाम है और इससे परे है, सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन धाम। तो भक्त का जो अभ्यास रहा है उसने भगवान के जिस स्वरूप की पूजा की है उस उस लोक में वो जाता है। भगवान इसको स्पष्ट करते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कि भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के बीच जन्म लेता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के बीच जन्म लेता है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के बीच जन्म लेता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। इस प्रकार से भगवान करते हैं। भगवान के भी अनेक स्वरूप हैं, तो जिस जिस स्वरूप में भक्त ने उनकी पूजा की है वो उसी उनके लोक को प्राप्त होगा। जैसे कोई नरसिंह भगवान का भक्त है तो नरसिंह भगवान के लोक को प्राप्त होगा, जिसने वराह भगवान की पूजा की है वो वराह भगवान के लोक को जाएगा, जो राम भगवान जी की पूजा कर रहा है वो राम भगवान जी के साकेत धाम को जाएगा, जो श्री राधा कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो उनकी गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होगा। समझ आ रहा है? तो इसी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वह भक्त अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। स्पष्ट हो रहा है ये? आगे बढ़ेंगे। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो आध्यात्मिकवादियों में भी दो श्रेणियां हैं, एक तो सगुणवादी एक निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादी कौन होते हैं? जो ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो जो निर्विशेषवादी हैं वो तो यहाँ ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं, इससे आगे वो पार नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी क्या इच्छा है? जो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना चाहते हैं अपने दुख की निवृत्ति और अपने सुख की प्राप्ति, बस उतना ही। उनका दुख का नाश हो जाए और उनको सुख प्राप्त हो जाए। भगवान की सेवा करने की इच्छा उनकी नहीं है, इसीलिए वो बाहर ही यहीं पर अटक जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में ही अटक जाते हैं। लेकिन जो सगुणवादी अर्थात जो भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं, वैकुंठ लोक हैं, विभिन्न प्रकार के वैकुंठ लोक हैं, और ऊपर विभिन्न प्रकार की माधुर्य धाम है। ठीक है, अब समझ आ रहा है? यही कहने की सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। मुझे लगता है ये सबको चित्र से स्पष्ट हो गया होगा। किसी का कोई प्रश्न है आज की कक्षा से? स्पष्ट हो गया सारी बात? ठीक है। महेश पंडित प्रभु जी को कुछ पूछना है? जी प्रभु जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम माता जी। माता जी आपने कहा ब्रह्म ज्योति में जो निर्विशेषवादी रहते हैं उनका शरीर किस तरह होता है माता जी? जैसे कि गोलोकधाम में भक्तों का शरीर दिव्य शरीर होता है, जो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं वो निर्विशेषवादी
उनको उनका शरीर किस किस तरह रहता है माता जी? बहुत हरे सुंदर कृष्ण। प्रश्न पूछे प्रभु जी आपने। ब्रह्म ज्योति में किस प्रकार से जीव रहते हैं, जो बृहद भागवतामृत में जिस प्रकार से बताया गया है, मैं उसी आधार पर आपको बताने का प्रयास करती हूँ। बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है कि गोप कुमार की ये इच्छा होती है कि वो देखना चाहते थे कि ब्रह्म ज्योति में कैसा अनुभव होता है। तो गोप कुमार एक ऐसे भक्त होते हैं जो पृथ्वी पर भजन करते हैं, लेकिन वो सीधे गोलोक नहीं जाते, एक एक करके ऊपर के लोकों को जाते हैं और फिर वो ब्रह्म ज्योति में जाने की भी इच्छा करते हैं। तो जब वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं तब उनको जो योगी है वो प्रकाश के कण जैसे वहां पर दिखाई देते हैं, जो एक प्रकाश पुंज के चारों ओर घूम रहे हैं, या उसके उसके चारों ओर मानो वो अ, अटके हुए हैं, एक प्रकाश पुंज की तरह। उनका कोई विशेष शरीर है ऐसा तो वर्णन बृहद भागवतामृत में मैंने नहीं पढ़ा प्रभु जी, पर उनको प्रकाश के कण के रूप में वहां पर बताया था। और वहां पर वो लोग ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं, और बहुत लंबे समय तक ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर वहां पर भी वो जीवात्मा बोर हो जाता है और वहां से फिर वो नीचे पृथ्वी लोक पर भौतिक ब्रह्मांड में उतर जाते हैं। इस प्रकार से वहां पर वर्णन है। ओके माता जी, यानी वो नीचे आ जाता है माता जी, ऊपर नहीं जाएगा। हाँ। वो नहीं जाते, बहुत लंबे समय तक वो ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। परंतु ओके। आत्मा का स्वभाव सेवा करने का है। आत्मा का गुण यस। ही है कि वो सेवा के लिए, आत्मा का धर्म ही सेवा करना है। तो बहुत लंबे यस। समय तक वहां रहने के बाद वो वापस नीचे आ जाते हैं। ओके माता जी, हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद माता। अब हमारे पास कुछ समय बचता है आज की कक्षा से, तो हम एक कथा को पढ़ेंगे। पहले एक भक्त भी कह रहे थे कि माता जी कुछ कहानी भी सुनाया करो, तो आज एक हम कहानी भी पढ़ेंगे। बहुत ही शिक्षाप्रद कथा है। इस कहानी का नाम है कंगाल तथा सर्वज्ञ साधु। एक कंगाल व्यक्ति और एक सर्वज्ञ साधु की कहानी है। सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानता है। इस कहानी को कौन सुनाते हैं? स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस कहानी को सुनाते हैं। एक अत्यंत निर्धन गृहस्थ ब्राह्मण को बहुत सारे बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता था। ब्राह्मण लगभग कंगाल ही था और वह लंबी अवधि से चली आ रही अपनी निर्धनता के कारण शोक संतप्त रहता था। तो एक ऐसा ब्राह्मण है जो निर्धन है, बहुत गरीब है, और अपनी गरीबी के कारण बहुत परेशान रहता है। उसके बहुत सारे बच्चे हैं और अपनी गरीबी के कारण वो शोक संतप्त रहता था। स्थानीय लोगों ने उसकी सहायता करने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, अपितु उसका तरह तरह से यह कहकर उसका उपहास करते रहते थे कि वास्तव में तो उसके पास विशाल धन संपत्ति है और वह तो अन्य लोगों से झूठे बहाने बनाकर हेरा फेरी से धन लेने के उद्देश्य से कंगाल होने का अभिनय करता है। तो एक तो गरीबी उसको सताती थी, दूसरा लोग भी उसको सताते थे। लोग ऐसा समझते थे कि इसके पास बहुत धन है, लेकिन ये बाहर से दिखावा कर रहा है गरीबी का। इस प्रकार से लोग उसको बोलते और हेरा फेरी से धन लेने का उद्देश्य ऐसा उस पर आरोप लगाते, और क्या है, जो है तरह तरह से उसका उपहास करते थे। तो एक तो गरीबी है, तो ऊपर से लोग उसको समझते भी नहीं, उसका उपहास उड़ाते हैं। अतः ब्राह्मण के साथ जरा भी सहानुभूति न रखते हुए उसे बदनाम व कलंकित करके विशुद्ध किया जाता। तो आप देख सकते हैं कि जो बाकी लोग हैं वो भी उसको नहीं समझते हैं, अपितु तो उसको बदनाम व कलंकित करके विशुद्ध, उसके मन को विशुद्ध किया जाता था। फलस्वरूप ब्राह्मण अत्यधिक निराशाजनक स्थिति में रहता और अपने अभूतपूर्व दुर्भाग्य के कारण हर समय रोता रहता था। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण है काफी निराश रहता है और अपने दुर्भाग्य के कारण वो हर वक्त रोता रहता था। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक साधु व्यक्ति ब्राह्मण के पास आया और उसकी समस्त परेशानियों को सुना। वह साधु पुरुष वास्तव में एक सर्वज्ञ साधु था। जो साधु इस ब्राह्मण से मिला वो कैसा साधु था?
सर्वज्ञ था, सब कुछ जानने वाला साधु था। उनको सब कुछ पता था, भूत भविष्य वर्तमान इन सब का ज्ञान था। वह साधु पुरुष वास्तव में एक सर्वज्ञ साधु था। उसने ब्राह्मण को बताया, हे ब्राह्मण, तुम बिना किसी कारण के दुखी हो रहे हो, ये जाने बिना कि तुम्हारे पिता तो तुम्हारे लिए बहुत अधिक संपत्ति छोड़ गए हैं। उस खजाने को ढूंढो, तुम उसे अपने ही आंगन में कहीं दबा हुआ पाओगे। तो इस प्रकार से साधु उसको सूचना देते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन है जो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए रखे गए हैं, और कहाँ रखे गए हैं? तुम्हारे घर के आंगन में ही। तुमको उस खजाने को ढूंढना चाहिए। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने शीघ्र ही अपने घर के दक्षिण में एक स्थान की खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा सुन के ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और क्या कर रहा है, अपने घर के आंगन में खोदना उसने शुरू किया। कहाँ पर? घर के आंगन की दक्षिण दिशा की तरफ। लेकिन तभी क्या हुआ, तभी उस सर्वज्ञ साधु ने उसे ये कहते हुए चेतावनी दी, हे ब्राह्मण, सावधान सावधान, तुम्हें दक्षिण दिशा में खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे हाड़ा नामक कीड़े तुम्हें डंक मारने के लिए बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो साधु पुरुष है उनको चेतावना देते कि यहाँ नहीं खोदना है, दक्षिण दिशा में बड़े बड़े हाड़ा नाम के कीड़े हैं। अगर तुम यहाँ खुदाई करोगे, इस दिशा में दक्षिण दिशा में खुदाई करोगे, तो ये कीड़े तुम्हें डंक मारने के लिए बाहर आ जाएंगे। फिर ब्राह्मण ने उल्टी दिशा में खोदना प्रारंभ कर दिया। इस बार साधु ने उसे ये कहते हुए सतर्क किया, हे ब्राह्मण, तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि उस स्थान पर तुम्हें हाड़ा नामक कीड़ों से भी अधिक खतरनाक कुछ मिलेगा। उस उत्तर दिशा में एक काला सर्प रहता है और वह निश्चय ही तुम्हारा भक्षण कर लेगा। फिर तुम्हें खजाना प्राप्त करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ब्राह्मण की बात सुनकर के, साधु की बात सुनकर के ब्राह्मण जो है अब दक्षिण दिशा के उल्टी दिशा अर्थात उत्तर दिशा में खोदना शुरू ही करता है कि साधु उसको चेतावना देते कि नहीं ब्राह्मण, तुमको उत्तर दिशा में तो बिल्कुल नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन हाड़ा नाम के कीड़ों से भी अधिक खतरनाक कुछ रहता है। क्या खतरनाक? कि एक काला सर्प यहाँ पर रहता है, और अगर तुम यहाँ खोदोगे तो निश्चय ही तुम्हारा वो भक्षण कर लेगा, तुम्हें खा जाएगा। तत्पश्चात ब्राह्मण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा और उस गुप्त खजाने की खोज में वहां खुदाई आरंभ कर दी। अब ब्राह्मण कहाँ खोद रहा है? पश्चिम दिशा की ओर खोद रहा है। पश्चिम दिशा में क्या हुआ, तब उस प्रबुद्ध साधु ने सलाह देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, अब तो तुम्हें और अधिक ध्यान रखना होगा। यहाँ तुम्हारे पिता के छुपे खजाने की पहरेदारी के लिए नियुक्त किया गया एक भूत रहता है। वह अब ब्राह्मण किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर साधु से अनुनय विनय करने लगा। तो यहाँ पर जैसे ही पश्चिम दिशा की ओर खुदाई शुरू की ब्राह्मण ने, तब साधु फिर से चेतावनी देते हैं कि देखो, इस दिशा में तो तुमको बिल्कुल नहीं खोजना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने खजाने की पहरेदारी के लिए एक भूत को नियुक्त किया है, तो यहाँ तुमको बिल्कुल भी नहीं खोदना चाहिए। अब ऐसा सुनकर के अब वो ब्राह्मण समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, अर्थात मैं, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार से सोचने लगा। और अब वो साधु से अनुनय विनय करने लगा कि हे स्वामी, आप भी मेरा उपहास कर रहे हो, ये सब लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप भी मेरा उपहास उड़ा रहे हो, मेरी हंसी उड़ा रहे हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पूर्णतः निराश वह मायूस दरिद्र व्यक्ति हूँ। कृपा करके मुझे इस प्रकार से और अधिक परेशान मत कीजिए। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण है साधु से अनुनय विनय करता है। तो आखिरकार उदार हृदय साधु ने उसे बताया, अधीर मत हो, अर्थात धीरज धरो, धैर्य रखो। तुम्हें भली भांति पता होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने से पहले बहुत अधिक रुकावटें आती हैं। तो सर्वज्ञ साधु क्या बोलते हैं कि देखो,
लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व बहुत सारी रुकावटें जो है वो रास्ते में आती हैं, पर तुमको धैर्य रखना चाहिए, अधीर मत हो। तुम्हारे पिता के पास बहुत अधिक बुद्धि थी, तुम्हारे जो पिता थे बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने खजाने को पूर्व दिशा में गाड़ दिया था। उस संपत्ति की रक्षा हेतु अन्य सभी दिशाओं में अनेक असामान्य पहरेदार नियुक्त किए थे। जैसे दक्षिण में हाड़ा नामक कीड़े, और दूसरी तरफ उत्तर में सांप, पश्चिम में भूत, ये सब क्या थे? उस खजाने के पहरेदार के रूप में नियुक्त किए गए हैं उसके पिता के द्वारा। थोड़ा और धैर्य रखो और अपने प्रांगण के पूर्वी दिशा में खोदना प्रारंभ कर दो, जहां तुम्हें तुम्हारा सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से उदार साधु ने उसको सही उपाय बताया कि तुमको पूर्वी दिशा में खोदना चाहिए। एक बात आपको समझ आ रही है? क्या करना चाहिए ये तो पता होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या नहीं करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। आगे चलेंगे। तब सलाह अनुसार ब्राह्मण को पूर्वी दिशा में खुदाई करने के लिए उत्साहित किया गया और शीघ्र ही उसे छुपा हुआ खजाना मिल गया। तत्पश्चात वह शेष जीवन काल के लिए धनी बनकर रहा। तो आपने सुना कि पूर्वी दिशा में जब उसने खुदाई प्रारंभ की तो वहां पर उसको खजाना प्राप्त हुआ, और फिर वो अपने शेष जीवन जो है एक धनी व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति बनकर रहा। आइए जानते हैं कि इस कथा से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। श्री चैतन्य देव द्वारा कथित यह कहानी, अर्थात गौर हरि ने स्वयं इस कहानी को कहा है, इस कहानी की क्या शिक्षा है? श्री चैतन्य देव द्वारा कथित यह कहानी इस बात की पुष्टि करती है कि हमारे परम पिता ने हमारे लिए छुपा हुआ पर्याप्त खजाना छोड़ रखा है। अर्थात आपके लिए भगवान श्री कृष्ण ने पर्याप्त खजाना छोड़ रखा है, और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए हमारे आध्यात्मिक गुरु सही रूप से हमारा नेतृत्व करने हेतु हमारे जीवन में आते हैं। देखिए, गुरु हमेशा अपने उपदेशों के माध्यम से हमारे साथ रहते हैं। तो यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी अपने सशरीर हमारे साथ उपस्थित नहीं है, परंतु अपने उपदेशों के माध्यम से वे हमेशा ही हमारे साथ हैं। तो जब हम उनके तात्पर्यों को पढ़ते हैं तब हम प्रभुपाद जी की संगति कर रहे हैं, उनके तात्पर्यों के माध्यम से हम प्रभुपाद जी की संगति का लाभ उठा रहे हैं। तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, मुझे याद आया एक माता जी मुझे गुरु कहकर संबोधित कर रही थी, तो ऐसा नहीं है, मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं। मेरा काम तो एक पोस्टमैन के जैसा है, जैसे पोस्टमैन के हाथ में जो लेटर आता है उसको पढ़ देता है, उसी प्रकार से ये पत्र जो आपके लिए पढ़ा जा रहा है ये भगवत गीता का पत्र है, ये तो श्री भगवान ने बोला है, और तात्पर्य वाला पत्र प्रभुपाद जी का पत्र है। मेरा काम तो बस आपके लिए उसको पढ़ना है। हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी का आदेश है रीड माई बुक्स, ABCD में B फॉर बुक्स, अर्थात शास्त्र को पढ़ना। हम लोग साथ में मिलकर पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे आध्यात्मिक गुरु सही रूप से हमारा नेतृत्व करने हेतु हमारे जीवन में आते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि किस प्रकार से हमको भक्ति करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना मित्र की जो 4 नियम हैं और 4 विधि निषेध हैं, इसका पालन करना चाहिए। किंतु गलत दिशा में जाने से बचने के लिए हमें अत्यधिक सचेत रहना चाहिए। ये बात यहाँ पर हमको ध्यान देनी है कि जो सही है वो तो करना है, लेकिन गलत दिशा में जाने से बचने के लिए हमें अत्यधिक सचेत रहना है। यदि हमारे प्रयास, अब ये ध्यान से सुनिए, गलत दिशा क्या है? अगर हमारे प्रयास भौतिक प्रयोजन के साथ सकाम कर्मों की ओर निर्देशित होते हैं, तब हमें अपनी अनंत इच्छाओं के कारण दुख व कष्ट सहने पड़ेंगे। तो पहली जो पश्चिम दिशा में क्या है? अगर व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को करने में लग जाए, अर्थात इस भौतिक जगत में भौतिक लाभ की प्राप्ति हेतु सकाम कर्मों को करे, उसी ओर आगे बढ़े, तो क्या होगा? उसको अपनी अनंत इच्छाओं के कारण दुख व कष्ट सहने पड़ेंगे। तो ये पश्चिम दिशा समझ आ रही है। दूसरी ओर तो जो बहुत सारे हाड़ा नामक कीड़े जो काटेंगे, वो क्या है? अनगिनत इच्छाएं, जो बहुत सारी इच्छाएं हैं उसके कारण व्यक्ति को दुख व कष्ट सहने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से सकाम कर्मों की ओर भी हमको नहीं लगना है।
पहली बात स्पष्ट हो रही है। दूसरी ओर यदि हम प्रत्येक वस्तु का त्याग करने के इच्छुक हों, अर्थात हम प्रत्येक वस्तु का त्याग करने के इच्छुक हों, वैरागी बन जाए, पूर्ण तरीके से वैरागी बन जाए, अर्थात वैराग्य की ओर उन्मुख हो, तब ऐसी स्थिति दिव्य रूप से जीने के क्षेत्र में आत्मघातक होगी। तो ये कौन सी दिशा बताई गई थी? उत्तर दिशा, जिसमें एक काला नाग है जो भक्षण कर जाएगा। वो क्या है? वो वैराग्य की ओर, जो व्यक्ति पूर्णतः वैरागी हो जाता है। देखिए, भक्ति की जब हम करते हैं तो उसके दो गौण फल प्राप्त होते हैं। मुख्य फल तो कृष्ण प्रेम है, गौण फल क्या है कि ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने। लेकिन वो वैराग्य हमको भक्ति में सहायता करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिस वैराग्य की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग इतने विरक्त हो जाते हैं कि वो भगवान की कथा से भी विरक्त हो जाते हैं, संसार से इतना वैराग्य हो जाता है कि वो भक्तों की संगति का भी त्याग कर देते हैं और भगवान की कथा का भी त्याग कर देते हैं। तब ऐसा वैराग्य जो है वो फल्गु वैराग्य है, वो पूर्ण वैराग्य नहीं है। वो हमारे आध्यात्मिक रूप से जीने के क्षेत्र में आत्मघातक हो गया। आप समझ रहे हो, कथा ही नहीं है तो उसका कल्याण कैसे होगा? गोपियां मित्र से कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तो गोपियां भी कहती है कि भगवान आपकी जो कथाएं हैं वो कैसी हैं? इस तप्त जीवन से रक्षा करने वाली हैं, और जो है सब प्रकार से मंगलमयी जो आपकी कथाएं हैं, अमृतमयी आपकी कथाएं। तब कथा अमृतम, तो इतना भी वैराग्य ना हो कि भगवान की कथा से ही वैराग्य हो जाए, तो वो भी क्या होगा? आत्मघातक होगा। तो समझ आ रहा है कि ये चीज नहीं करनी है। दो चीजें पता चल गई। अब अंत में, यदि हम यौगिक अभ्यास में रुचि रखते हैं, तो जो अष्टांग योगी जो यौगिक अभ्यास करता है, तो उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन दूषित हो जाएगा। तो वो भी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको मना किया है कि हम यौगिक अभ्यास, हठ योग आदि का अभ्यास करें। उसके लिए भी हमको मना किया गया है। इससे बोला गया है कि इससे आध्यात्मिक जीवन जो है दूषित हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग क्या है, वो ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है दूषित हो जाएगा। क्योंकि जैसे पहले बोला गया, जो व्यक्ति ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, उनमें भगवान की सेवा की इच्छा नहीं होती है। वो केवल अपने दुख की निवृत्ति और अपने सुख की प्राप्ति के विषय में ही सोचते हैं, जो कि माया का सबसे बड़ा पाश है। सबसे बड़ा पाश ये साइड जो मुक्ति ही है, ये भी एक्चुअली माया का ही एक पाश है, क्योंकि इसमें जीव भगवान की सेवा की इच्छा नहीं करता। इसीलिए तो तीनों चीजें पता चल गई, ना सकाम कर्मों की ओर उन्मुख होना है, ना ही पूरी तरह वैराग्य की ओर उन्मुख होना है, इतना कि जिससे कथा के प्रति विमुख हो जाए, ऐसा नहीं, और ना ही हमको किसी यौगिक अभ्यास की ओर रुचि रखनी है। तो करना क्या है? वो पूर्वी दिशा क्या है? अतः कृष्ण की भक्ति में संलग्न जीवन को अपनाना ही उत्तम विधि है। हमको भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति करनी है। अतः कृष्ण की भक्ति में संलग्न जीवन को अपनाना ही उत्तम विधि है, जो हमें निश्चित तौर पर बिना किसी खतरे के वास्तविक संपत्ति प्राप्त करने में सहायता करती है। तो करना क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्रीति पूर्वक भक्ति करनी है, जिससे क्या होगा? जो वास्तविक संपत्ति है, अर्थात कृष्ण प्रेम रूपी धन है, वो प्राप्त करने में सहायता हमको मिलती है। इसके साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। और किसी भक्त का अगर कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो आज की कक्षा से, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आप सभी बहुत बुद्धिमान है, सबको सब कुछ समझ आ गया है। तो अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम
राधे हरे। श्रीमद् भगवद गीता हरे की कृष्णा। जय जय। की जय जय। ठाकुर की जय। जय। और बोल जय। बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। आप सभी का हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।